Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about the a major topic of class 8th science NCERT that is the light. तो आज हम लोग देखेंगे कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैसे रीड और राइट करते हैं उसके बारे में, और जो डिड यू नो है जो हमने पिछले क्लास में छोड़ा था उसे कवर करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है उसे शुरू करते हैं। तो चलिए, सो एनिमल हैव आईज शेप्ड इन डिफरेंट वे। तो एनिमल्स जो होते हैं उनके जो आईज होते हैं, जैसे हमारे पास तो आई सारे ह्यूमन के पास जहाँ पे मेरे आईज हैं वहाँ पे आपके भी हैं, लेकिन जो एक तरह से बात बोले जो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट या एनिमल्स की बात यहाँ की गई है, तो जो एनिमल्स होते हैं उनकी आई डिफरेंट शेप में डिजाइंड होते हैं। सो eyes of a crab are quite small but they enable the crab to look all around। तो हम क्रैब के बारे में बात करें तो क्रैब के जो आईज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, पर क्रैब जो होता है वो एबल होता है कि वो चारों तरफ देख सके। सो द क्रैब कैन सेंस इवन इफ द इनेमी अप्रोच फ्रॉम बिहाइंड। तो जो क्रैब होता है वो ये इस चीज़ को सेंस कर लेता है कि जो इनेमी है, जो उसका दुश्मन है, वो पीछे से भी इस पर वार कर रहा है कि नहीं। बटरफ्लाई हैव लार्ज आई दैट सीम टू बी मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लिटिल आईज। तो जो बटरफ्लाई के पास आई लार्ज लार्ज आईज होती हैं वो आपको ऐसी दिखेगी कि वो थाउजेंड्स ऑफ आईज से बनी हुई हो, ठीक है। दे कैन बी सीन ओनली दे कैन सी नॉट ओनली इन द फ्रंट एंड द साइड बट बैक एज वेल। सिर्फ वो आगे या पीछे नहीं देख सकते, वो बैक भी देख सकते हैं। दे कैन सी नॉट ओनली इन फ्रंट एंड द साइड। साइड का मतलब हुआ जैसे आप किसी के साइड बैठे और राइट साइड लेफ्ट साइड, ठीक है, तो साइड और आगे नहीं देख सकता, यहाँ तक कि जो बटरफ्लाई होता है वो पीछे भी देख सकता है। अब जो नाइट बर्ड है एक आउल कैन सी वेरी वेल इन नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे। एक हमारा बर्ड है बहुत ही फेमस बर्ड जिसका नाम आउल है, बहुत ही उल्लू ना पाला भी जाता है। तो ये जो होता है ये रात में एबल होते हैं कि कोई चीज़ को देख पाते हैं, पर सुबह में ये एबल नहीं होते। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बर्ड्स और काइट, ईगल, बर्ड्स, लाइट बर्ड्स ऑन द अदर हैंड डे लाइट बर्ड्स, काइट ईगल कैन सी वेल ड्यूरिंग द डे, ठीक है। तो ये कुछ ईगल और काइट बर्ड्स के नाम हैं जो एक तरह से नाइट में ड्यूरिंग द डे बट नॉट इन नाइट। जो उल्लू होता है वो दिन में नहीं देखता पर रात में देख सकता है। उसी के कंपेयर में जो अलग बर्ड्स होते हैं जो जिसमें हमारा काइट और ईगल आता है वो दिन में देख सकते हैं, रात में नहीं देख सकते। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। द आउल हैज़ अ लार्ज कॉर्निया एंड अ लार्ज प्यूपिल। तो आउल के पास एक लार्ज कॉर्निया होता है और लार्ज प्यूपिल होता है जो अलाउ करता है लाइट को उनकी आईज में पास होने में। ऑल्सो इट हैज़ नो इट्स रेटिना। और यहाँ तक कि उनके पास रेटिना नहीं होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स एंड ओनली फ्यू कॉन्स। एनिमल के पास रेटिना नहीं होता है, उनके पास लार्ज नंबर ऑफ रॉड सेल होते हैं और कॉन सेल बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। द डे बर्ड्स ऑन द अदर हैंड हैव मोर कॉन एंड फ्यूअर रॉड्स। तो जो डे बर्ड्स होते हैं, ओके, उनके पास कौन सेल होते हैं लेकिन रॉड कम होते हैं, और उल्लू वगैरह जो हो गया उनके पास कोन कम होते हैं और रॉड ज़्यादा होते हैं। उल्टा है, मैंने बताया था। चलिए, अब विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन भी पढ़ते लिखते हैं तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे आते हैं। सम पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड। तो कुछ बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जो पूरी तरह से देख नहीं पाते। वो एज अ बॉर्न भी होता है कि जब से जन्मे तब से उन्हें ये दिक्कत है, या फिर एक्सीडेंटली कुछ हो गया तो उसके कारण, या फिर उनकी एक आँख अभी काम कर रही है, एक आँख चली गई, तो वो तो आसानी से पढ़ लेंगे। लेकिन और जिनके साथ बाद में एक्सीडेंट हुआ बहुत सारी प्रॉब्लम्स के कारण तो वो भी ठीक है, लेकिन जो बॉर्न बाय बॉर्न ऐसा है तो उन्हें थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए एक सिस्टम है जिसे हम ब्रेल सिस्टम के नाम से जानते हैं। सम पर्सन कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बर्थ से भी नहीं देख सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो आई साइट होती है वो किसी डिजीज़ में या फिर किसी एक्सीडेंट के कारण इंजरी हो जाती है। सम पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग एंड लिसनिंग द वॉइस और मोर केयरफुली। कुछ लोग के पास आँख नहीं होती तो वो वॉइस को सुनकर और अपनी स्किन से सारी चीज़ों को टच करके सेंस करके
एक तरह से कोई चीज़ फील कर पाते हैं। दे डेवलप देयर अदर सेंस मोर शार्पली, और वो अपने दूसरे सेंसेस को भी एक तरह से शार्पली एक तरह से बोल सकते हैं इन्वेंट करके रखते हैं। However, additional resources can enable them to develop the capability further. या तो इसके लिए एक बहुत ही बड़ा सिस्टम आता है जिसे हम ब्रेल सिस्टम के नाम से जानते हैं। ब्रेल सिस्टम में एक्चुअली होता है क्या, इसे हम इसके बाद कवर करेंगे। तो जो ब्रेल सिस्टम है, द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्सेस, ठीक है, अभी हमने जस्ट यहाँ पे देखा कि अलग अलग बहुत सारे उनके अलग जैसे विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो वो स्किन टच करके पढ़ेंगे, तो ऐसे क्या होता है ना, एक्चुअली इनके लिए एक हमने रिसोर्सेज तैयार किए हैं जिसे हम बोलते हैं ब्रेल सिस्टम। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्सेज फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज ब्रेल। एक बहुत ही पॉपुलर रिसोर्सेज है जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के द्वारा यूज किया जाता है, जिसे हम ब्रेल सिस्टम कहते हैं। अब देखिए ये ब्लॉक में एक पहले से हम कवर कर लें। द प्रेजेंट सिस्टम वॉज एडप्ट इन 1932 में एडप्ट किया गया था। देयर इज अ ब्रेल कोड, ये जो ब्रेल सिस्टम होता है ये कोड का बना होता है और इसमें बहुत कॉमन लैंग्वेजेस का यूज होता है, मैथमेटिक्स, साइंटिफिक नोशंस, ज्योग्राफी, सारी चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे ही जिन्हें जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट को ही रीड कर पाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो मैनी इंडियन लैंग्वेज कैन बी रीड बाय यूजिंग द ब्रेल सिस्टम, और बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस भी आप सीख सकते हो विथ द हेल्प ऑफ ब्रेल सिस्टम। तो लुइस ब्रेल एक हिमसेल्फ बहुत ही विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थी एक्चुअली, वो एक फीमेल थी, और जिन्होंने इस सिस्टम को डेवलप किया 82 में, और इन्होंने डेवलप किया और इन्होंने 1821 में शायद या 1821 में इसे पब्लिश्ड किया उनके लिए जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन हैं, जिन्हें बायबॉर्न आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए इन्होंने ये चीज़ पब्लिश किया था 1821 में। अब देखिए ये क्या होता है कि ब्रेल सिस्टम में 63 डॉट्स का बना कैरेक्टर होता है। ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है एक लेटर के कॉम्बिनेशन को। जैसे एक डॉट अरेंज होता है, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये एज एग्जाम्पल दिया गया है। कहीं अगर ऐसे 2 डॉट्स होंगे उठे उठे, तो आप उसे टच करोगे तो वो ये समझेंगे 2 डॉट से कि ये सी है। कैट अगर हमें लिखना है तो 2 डॉट प्लस 1 डॉट प्लस कुछ ऐसे वाले डॉट रहेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 4 डॉट कंसिस्ट किए हैं कुछ ऐसे। यहाँ पे बस 1 है, वहाँ भी बस शायद 2 था वहाँ पे, ठीक है, तो या यहाँ पे 2 है, तो ये ऐसे लिखे हुए होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि CAT कैट। एंड कहीं होगा तो एंड कुछ ऐसे लिखा होता है और कॉमा कुछ ऐसे। तो ये चीज़ विथ द हेल्प ऑफ डॉट्स मीन्स एक तरह से वो सीख पाते हैं। यानी 63 पैटर्न और अलग 63 डॉट के पैटर्न्स होते हैं, सबका अलग अलग पैटर्न होता है। जैसा कि पैटर्न देख सकते हैं ACT एंड कॉमा सारे के अलग अलग पैटर्न्स हैं। ये जो पैटर्न्स होते हैं ये ब्रेल सीट पे एक तरह से बोल सकते हैं इसे प्रिंट करवाया जाता है। प्रिंट नहीं, एक तरह से बोल सकते हैं कि उठा कर जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो इसे रीड कर पाए, ऐसे प्रिंट किया जाता है। और ये विजुअली चैलेंज पर्सन को वर्ड को रिकॉग्नाइज करने, वर्ड को टच करके रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। Visually impaired person learn the braille system by beginning with letters, the especially character and letter combinations. Actually देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो visually impaired people होते हैं, person नहीं people person एक ही है, तो ये लर्न करते हैं ब्रेल सिस्टम बाय बिगिनिंग विथ लेटर्स से शुरू करते हैं, और जैसे फिर लेटर्स के कॉम्बिनेशन को सीखते हैं, फिर इन्हें छू कर बहुत सारी चीज़ें और सिखाई जाती हैं, और ऐसे ही करके इच कैरेक्टर टू बी मेमोराइज्ड, और ये सारी चीज़ें सीखते हैं। देखिए, और जो ये ब्रेल का जो एक एक टेक्स्ट होता है, यानी एक एक लेटर होता है, ये जो तैयार किया जाता है ये हाथों से तैयार किया जाता है, नहीं तो इसे बाया मशीन, टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप। तो पहले तो इसे हाथ से बनाया जाता था, लेकिन अब टाइपराइटर जैसे डिवाइसेस भी आ गए हैं, तो अब एक तरह से बोलें तो इससे भी हेल्प करके बनाया जाता है। चलिए अब हेलन केलर के बारे में हम कुछ जानेंगे। ये एक ऐसी लड़की थी, इसके बारे में मेरे पास कुछ जानकारी है। एक्चुअली ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, और ये जब 8 मंथ की थी या फिर 6 मंथ की,
तो इसे बुखार हो जाने के कारण, बहुत ही डेंजरस फीवर हो जाने के कारण क्या हुआ था, इनकी ये डीफ हो गई, डम्ब हो गई और इनकी आई साइट्स भी चली गई। अब आप सोचिए कि जो डीफ हो गया, डम्ब हो गया और आई साइट भी चली गई, उस हालत में इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अपना एक एम तय करके उसे एक तरह से बोल सकते हैं सक्सेस किया। आज आज तो वो अब नहीं है हमारे बीच, लेकिन अपनी सोसाइटी में उन्होंने एक पहचान बना कर गई। वो एक लेक्चरर हैं, राइटर हैं, उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी हैं, द स्टोरी ऑफ लाइफ उसमें से एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है। ओके, तो हेलेना केलर बहुत ही बड़ी लड़की थी, इनके पास कुछ ना था, बस यानी इनके पास नेचुरली ना तो आई साइट थी, ना तो ईयर था, ईयर ड्रम इनका था अच्छा, और ना तो मुंह था इनके पास, ये बोल भी नहीं सकती थी। उस हालत में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की है। और जैसे कि रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, तो ये सोचती हैं कि इनके सोच के हिसाब से कि मैंने आज पढ़ लिया लेकिन दूसरे लोग कैसे पढ़ेंगे, तो उनके लिए बहुत सारे सिस्टम्स और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इन्होंने खोले हैं। तो हेलेना केलर एक बहुत ही बड़ी इंस्पायरेबल पर्सन हमारी सोसाइटी में बन के गई है, और अब ये नहीं है हमारे लाइफ में। तो 1903 में बुक स्टोरी ऑफ लाइफ आप देख सकते हैं पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पे 2 ब्लॉग बचे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम देखते हैं इस 2 टॉपिक को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।